सच में जब मेरे बच्चों ने इस मिठाई को खाया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह मिठाई पोहे और मुरमुरे से बनी। यह एकदम रसीली, सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली, स्वादिष्ट इतनी कि एक बार बनाकर खा लिए तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले लूँगी 1 कटोरी भर करके पोहा और 1 कटोरी भर करके मुरमुरा। दोनों को मिक्सी जार में डालेंगे। इसको सूजी की तरह हम इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। जिस तरह से हम इसको सूजी रहता सेम उसी तरह से पीस लेंगे। बिल्कुल हमें इसको आटे की तरह नहीं रखना। इसके बाद गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हम यहाँ पे दूध ऐड करेंगे। दूध हम उतना ही ऐड करेंगे जितना हम यहाँ पे पोहा और मुरमुरा लिए थे। उसको हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स करते हुए हम दूध को पकाएंगे। इस तरह से हम इसको चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो कढ़ाई के तले में दूध जो है पकड़ने लगेगा। इस तरह से हम इसको चला देंगे। फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। यहाँ पे दूध में देख पा रहे हैं इस तरह से उबाल आ गया है, तो यहाँ पे हम जो मुरमुरा और पोहा पीस के रखी थी उसको ऐड कर देंगे और गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो में हम ये प्रोसेस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे छोटे छोटे गुठली बन जाएंगे जो कि अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। इस तरह से हम इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे। बिल्कुल हमें इसके हलवे की तरह थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको थिक नहीं करना, नहीं तो ठंडा होने पर ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा जो कि हमें यहाँ पे मिठाई बनाने में परेशानी होगी। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको इस तरह से पका लेंगे। देख पा रहे हैं इस तरह से हम इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे। इसके बाद पकाने के बाद हम इसको एक बाउल में इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको ढक करके साइड में रख देंगे। इस तरह से हम इसको ढक करके साइड में रखने के बाद हम यहाँ पे आगे की प्रोसेस कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में 1 कटोरी भर करके चीनी ऐड कर देंगे और सेम उसी कटोरी से हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। इन दोनों को अच्छे से हम मेल्ट कर देंगे। यहाँ पे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो यहाँ पे हम आगे की प्रोसेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक इलायची लेंगे। इलायची के हम छिलके को इस तरह से निकालते हुए चाशनी में ऐड कर देंगे। इस तरह से ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसको इस तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा सा पका लेंगे। इसके बाद इस तरह से पकाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट कलर ऐड करें। अगर आपके पास फ्रूट कलर नहीं है तो आप यहाँ पे केसर के धागे ऐड कर सकते हैं। अगर केसर के धागे नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको मिक्स करते हुए चाशनी को हम बना लेंगे। चाशनी हमें 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी, सिर्फ चाशनी को हमें यहाँ पे चिपचिपा रखना है बस। इस तरह से चाशनी को हम चिपचिपा करते हुए थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे। इस तरह से थोड़ी सी चाशनी पक गई तो हम इसको इस तरह से साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद आगे की प्रोसेस कर इसके बाद हम यहाँ पे जो पोहे को ढक के रखी थी उसको भी देख लेते। यहाँ पे पोहा अच्छे से ठंडा हो गया तो इसको हम हाथों की हेल्प से अच्छे से गूँथ लेंगे। इस तरह से हम इसको गूँथ के लेंगे तो मिठाई मेरी परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से हम इसको गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 कटोरी भर करके मैदा। मैदा को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर हमने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब ली हूँ। इस तरह से हम यहाँ पे इसको गूँथ लेंगे। इस तरह से गूँथते हुए हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देख पा इस तरह से मिक्स करते हुए हम इसको गूँथेंगे ताकि अच्छे से गूँथ जाए। इसके बाद हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके एक डो के फॉर्म में हम इसको बना लेंगे। इस तरह से एक डो के फॉर्म में हो जाएगा तो हम इसको साइड में कर देंगे और हाथों को हम अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद हम यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद एक नींबू के आकार में इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे। पोसड़ को हम थोड़ा सा हाथों में लेंगे और इसको हम गोलाई का शेप देंगे। आप जिस शेप में बनाना चाहते हैं सेम उसी शेप में बना लीजिए। आपको जो पसंद है सेम उसी शेप में बनाइए। तो यहाँ पे हम इसको गोलाई के शेप देते हुए हम इसको इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिठाई को लंबाई के शेप में रखा जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हम मिठाई को बना लेंगे। सारे मिठाई को हम इसी तरह से लंबाई के आकार में बनाएंगे जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत सॉफ्ट बन करके रेडी हो गए। तो इसके बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, झटपट यह बन के तैयार हो जाता है जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस तरह से मिठाई बनाने के बाद हम इसको साइड में कर देंगे। इसके बाद गैस पे एक कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में हम यहाँ पे ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को सबसे पहले हम हाई फ्लेम पे गर्म करें। हाई फ्लेम पे गर्म करने के बाद हम यहाँ पे एक एक मिठाई को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मिठाई को 10 सेकेंड हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। एक तरफ हल्का सा अच्छे से चिट्टा आ जाए तो हम यहाँ पे इसको दूसरी तरफ इस तरह से पलट के पकाएंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे जब हल्के से चिट्टे आ जाएंगे तो हम यहाँ पे इस तरह से धीरे धीरे इसको पलट देंगे। इस तरह से हम इसको धीरे धीरे पलटेंगे और यहाँ पे हमने यहाँ पे अभी जगह दी तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी और मिठाइयाँ ऐड कर दी जो कि आराम से यहाँ पे इस तरह से कढ़ाई में आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे सारी मिठाई को इस तरह से ऐड कर दी और हल्के से चिट्टे आने पर हम इसको इस तरह से पका लेंगे जो कि बहुत आराम से इसको पक जाएगी।
जाएगी। इस तरह से उल्टते पलटते वक्त हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और गैस के फ्लेम को इसको लो में हम रख देंगे। लो में हम ये काम करेंगे, नहीं तो मिठाई जो है ऊपर से जल जाएगी और अंदर से अच्छे से नहीं पक पाएगा। तो यहाँ पे बहुत प्यारा कलर आ गया, तो इसको हम इस तरह से निकाल लेते और निकालने के बाद हम इसको मिठाई को गरम गरम ही चाशनी में ऐड कर देंगे। अगर आप इसको गरम गरम चाशनी में ऐड करोगे तो अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी, जो कि चाशनी को यानी कि अच्छे से पी लेगी, जो कि मिठाई खाने में बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से हमने यहाँ पे एक बैच को ऐड कर दी। अब यहाँ पे हम दूसरा बैच भी यहाँ पे अच्छे से डाल देंगे। इस तरह से चाशनी में हम इसको इस तरह से डिप करेंगे, चम्मच की हेल्प से हम इसको हल्का सा प्रेस करते जाएंगे ताकि चाशनी में अच्छे से इस तरह से मिक्स हो जाए। देख पाए इस तरह से चाशनी में हम इसको डुबो दो, जो कि देखने में इस तरह से बहुत अच्छी लग रही। तो इसको हम क्या काम करते हैं, हम इसको इस तरह से ढक देंगे आधे घंटे के लिए, यानी कि अगर आपके पास टाइम है तो आधे घंटे के लिए, नहीं तो आप इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कढ़ाई के तले में मिठाई जो है बैठ गई, यानी कि चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ली। तो इस तरह से मिठाई मेरी बन करके रेडी हो गई। तो फ्रेंड एक बार इस नए तरीके के मिठाई को आप ज़रूर बना के खाइए। आप लोग रसगुल्ले तो बहुत बार बना के खाए होंगे, लेकिन एक बार पोहे से बने इस रसगुल्ले को ज़रूर ट्राई करिए, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पोहे से बने। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए